ये एक रहस्यमयी कुआं था। इस कुएं से पानी नहीं बल्कि असली सोना निकलता था। शुरुआत में आदमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने एक तेल का दिया रस्सी से बांधकर कुएं में उतारा। लेकिन जब उसने उसे वापस खींचा तो हैरान रह गया। छोटा सा दिया सोने से भरे एक घड़े में बदल चुका था। इतना सोना था कि उसकी कीमत करोड़ों में थी। आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी उन्हें एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, अगर और सोना चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा। दोनों की नजर पास में नाच रही मुर्गी पर गई। भारी मन से उन्होंने उसे कुएं में उतार दिया। जब रस्सी वापस खींची तो इस बार पहले से दोगुना सोना मिला। लालच में आकर बूढ़ा वांग बाजार से ढेर सारे तेल के दिए खरीद लाया और सबको कुएं में डाल दिया। उसे लगा कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन जब उसने रस्सी खींची तो सारे दिए वैसे के वैसे ही वापस आ गए। गुस्से में उसने खुद कुएं के अंदर उतरने का फैसला किया। अगले ही पल वह भी गायब हो गया। दोनों औरतों ने रस्सी खींची तो आदमी तो नहीं मिला, लेकिन उसकी जगह इतना सोना मिला कि पूरी जिंदगी खर्च करने पर भी खत्म ना हो। अब उन्हें समझ आ गया कि जैसे जैसे चीजों की कीमत बढ़ती जा रही थी, साधारण वस्तुएं कुएं को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। तभी दोनों की नजर अपने मरे हुए पति की लाश पर पड़ी। इतनी दौलत मिलने के बाद भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लाशें जुटानी शुरू कर दी और देखते ही देखते सोने के ढेर लगा ली। लेकिन तभी दरवाजे पर एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी। डर के मारे एक आदमी भाग गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सच्चाई बता दी कि यह सारा सोना इंसानों की लाशों के बदले मिला है। ये सुनकर उस आदमी ने एक खौफनाक फैसला लिया। गांव में मेले के दौरान उसने बिजली के खंभे को काटकर गिरा दिया, जिससे पूरे गांव के लोग मारे गए। बदले में उन्हें इतना सोना मिला कि 7 पीढ़ियां भी खर्च न कर पाते। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2.5 साल पहले हुई थी। कुछ बदमाशों ने कुइहो नाम की लड़की का अपहरण कर लिया और उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले गए। बूढ़े ने लड़की तो ले ली, लेकिन पैसे देने के बजाय तीनों को मारने की कोशिश की। जब उन्होंने अपनी जान की भीख मांगी तो बूढ़े ने बताया कि पैसे पहले ही उनके साथी दाशान को दिए जा चुके हैं। अब एक दिन के अंदर वह 1 लाख रुपए वापस चाहिए, वरना सबकी मौत तय थी। तीनों तुरंत अपने दोस्त दाशान के पास पहुंचे, लेकिन वह सारे पैसे अपनी शादी में खर्च कर चुका। तभी श्याओमई ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि फिर से कुइहुआ का अपहरण करके उसके पिता से फिरौती मांग लेते हैं। सभी को यह योजना पसंद आई और अगले दिन वे उसे अगवा करने निकल पड़े। काफी मशक्कत के बाद वे कुइहुआ को फिर से पकड़ने में सफल हो गए, लेकिन उसने बताया कि उसका पिता खजाने की तलाश में एक गांव गया हुआ है। अगर फिरौती चाहिए तो पहले उसे ढूंढना होगा। खजाने का नाम सुनते ही सभी उस गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से कुइहुआ के पिता के बारे में पूछा। गांव वाले कुछ जानते तो थे, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं रहे थे। रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। उन्हें पता चला कि जिस परिवार के घर वे रुके थे वो तो बहुत पहले मर चुका था। तभी एक गांव वाले ने बताया कि वह पूरा परिवार भूत बन चुका है। रात में एक महिला भूत उनके सामने आई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में कुछ बातें सच हैं और कुछ झूठ। अगर तुम सच और झूठ को पहचान लोगे तो खजाना तुम्हारा होगा। उसने वही रहस्यमयी सोने वाले कुएं की कहानी सुनाई। कहानी खत्म होने के बाद उसने पूछा कि उसमें क्या सच था और क्या झूठ। तभी अचानक कुइहुआ खुद भूत बन गई। उसी समय एक तांत्रिक ने बताया कि कुइहुआ तुम सबको धोखे से यहाँ लाइए ताकि तुम्हें कुएं में फेंक सके। इसके बाद कई डरावने घटनाक्रम हुए। आखिर में दाशान पैसे लेकर बूढ़े के पास पहुंचा और उसे एक कांच की बोतल भी दी जिसमें कुइहुआ की आत्मा कैद थी। तब पता चला कि वही बूढ़ा आदमी वर्षों पहले पूरे गांव के लोगों का हत्यारा था।